जय श्रीनाथ। सभी को नमस्कार। इन्वेस्टमेंट इन स्टॉक मार्केट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। यहाँ पर जो भी लेवल्स बता रहे हैं केवल सीखने के हेतु से है। इसे जो भी लाइव ट्रेड समझ के अगर ट्रेडिंग करेगा तो उसके नफ़ा नुकसान का जिम्मेदार वो खुद होगा। जो कुछ भी करना है अपने वित्तीय सलाहकार को पूछिए, उसी अनुसार कीजिए। चलो अब बात करते हैं वीकली रेंज के बारे में। वीकली रेंज क्या रहेगी, मार्केट कैसा कैसा बिहेव कर सकता है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। या आने वाले हफ्ते की वीकली रेंज में जो 28 अक्टूबर को जिसकी एक्सपायरी है उसकी बात करेंगे हम। मतलब 4 दिन का ट्रेड कैसा रहेगा, मंडे टू थर्सडे। गज़ब खेल है तेरा ऐ बाज़ार, गज़ब खेल है तेरा ऐ बाज़ार। तू राह भी दिखला देता है, तू राह भी दिखाता है और फिर मंजिल से भटका भी देता है। तू राह भी दिखाता है और फिर मंजिल से भटका भी देता है। जी हाँ, इसी तरह कुछ बाज़ार रिएक्ट करने वाला इस हफ्ते में। क्यों ऐसा कह रहा हूँ मैं? देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं वीकली रेंज के बारे में। तो इस हफ्ते की वीकली रेंज जो निकल के आई है वो 24,500 से लेके 25,300 तक की लेवल है। 24,500 से 25,300 तक की लेवल है। और मैं ये बात ऐसे इसलिए कहा, वो शेयर इसलिए कहा क्योंकि मार्केट में अभी दो थ्योरी के अनुसार, अगर अपन अलग अलग थ्योरी के अनुसार अगर मार्केट का देखें, एक तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से देखें तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से इसका अभी इस हफ्ते के लिए बॉटम बन गया, ऐसा समझ लो। ऑप्शन डेटा के हिसाब से इस हफ्ते का बॉटम बन गया, ऐसे समझ लो। अब इस हफ्ते का टॉप बनाना है जो 25,200 है। अगर यही बॉटम कंटिन्यू रहा तो ये इस हफ्ते में ये आपको 25,200 दिखा देगा। और दो अलग अलग चार्ट पैटर्न ऐसे बने हैं, जिसमें एक चार्ट पैटर्न बना है कि निफ्टी ने अपना हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बना दिया है। उस हेड एंड शोल्डर के पैटर्न के अनुसार इसका जो ब्रेकडाउन होने वाला है वो ब्रेकडाउन अब हो जाएगा 25,760 के नीचे। जैसा ही नीचे इसका ब्रेकडाउन का जो कंफर्मेशन आएगा वो कब आएगा, जब इसकी वीकली क्लोजिंग जो आएगी 24,760 के नीचे इसकी क्लोजिंग आ गई, वीकली क्लोजिंग, या फिर किसी दिन डेली क्लोजिंग भी आ गई, तो फिर वो पैटर्न का कन्फर्मेशन बन जाएगा। और उस पैटर्न का टारगेट क्या है नीचे का? उस पैटर्न का टारगेट है नीचे का 23,800 और 23,600। ये दो उसके टारगेट है। ये दो टारगेट जैसे मार्केट अचीव करेगा तो फिर बाज़ार 28,700 के रैली के लिए बिल्कुल तैयार फिट हो जाएगा, एकदम फिज़िकली मेंटली फिट हो जाएगा ये 28,800 तक के लेवल के लिए। लेकिन इस हफ्ते में ऐसा होगा नहीं होगा पता नहीं सकते, मार्केट है कुछ भी करता है। इसलिए मैंने कहा राह भी दिखा देता है और फिर मंजिल से भटका भी देता है। तो इस जैसा ही बाजार 24,760 के नीचे सस्टेन का ट्रेड करने लगेगा और वो सस्टेन होने लगेगा तो नीचे के लेवल्स आपको मिल जाएंगे। लेकिन ऑप्शन डेटा के हिसाब से अब इसका बॉटम इस हफ्ते के लिए तो भी बन गया है, ऐसा लगता है। अब देखना ये है कि ऊपर ये क्लोजिंग दे पाता है या नहीं तो फिर क्या होते जाएगा,
ऊपर खुलते जाएगा, फिर नीचे आते जाएगा, ऊपर खुलते जाएगा, फिर नीचे क्लोजिंग देते जाएगा। यही पैटर्न अगर वो बनाता रहा तो फिर समझ लेना कि ये 23,800 और 23,600 के लिए तैयार हो रहा है। और इसके वीकली क्लोजिंग अगर 25,330 के पास आ गई, 25,330 के पास, तो फिर ये ऊपर 25,600 तक जाने की कोशिश करेगा। फिर 25,600 से इसकी सेल ऑन राइज चालू हो जाएगा। लेकिन 25,640 के ऊपर ये जब सस्टेन होने लगेगा तब फिर मार्केट एक नया हाई बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। लाइफ टाइम हाई जो अभी तक बना है मार्केट का, उसको तोड़ने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन तब तक ऐसा ही सिलसिला चलते रहेगा। वो फ़िलहाल वो बाद में के देखेंगे, अगले वीक में मिलेंगे, अगले वीक में देखेंगे कि बाज़ार क्या करेगा। इस हफ्ते की क्लोजिंग देखेंगे। इस हफ्ते की क्लोजिंग या तो 25,330 के ऊपर आना या फिर 24,760 के नीचे आना। 24,760 के नीचे आ गई तो नीचे के मोमेंटम हमको आराम से मिलेंगे 23,800 23,600 तक के। और 25,330 के पास ऊपर अगर क्लोजिंग होने लगी तो फिर समझ लेना कि ये बाज़ार एक नया हाई लगाने को तैयार हो जाएगा। और तब देखेंगे हम, जब तक रोज़ जो ऑप्शन डेटा बताएंगा उसी अनुसार अपन ट्रेड करते जाएंगे। आया समझ में? अब वही देखना है कि सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। देखना है ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। देखना यह है कि ज़ोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी की तमन्ना हमारे दिल में है। आने वाले हफ्ते के ट्रेडिंग के लिए आपको गुड लक। हैव अ नाइस डे।